लोग हमारे जो डीलर हजरात हैं ये एजाज़ुल हक साहब के बहुत ज़्यादा मद्दाह हैं और ये मैं एजाज़ुल हक साहब की फैमिली के मतलब एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वुलन मिल है तो वो पिंडी में रहते हैं। तो एक दिन जब ज़िया-उल हक साहब सदर थे तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनके मतलब पूछा ज़िया-उल हक साहब से के मतलब, तो उन्होंने बताया कि ये जब कैप्टन थे तो उस वक्त छुट्टियां लेते थे जब रमज़ान शरीफ होता था। तो ये इंतहाई नेक आदमी थे और मैं उनकी वसातत से, उनके तवस्सुत से मैं एजाज़ुल हक साहब की भी शक्ल उसी तरह देख रहा हूँ और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला जनाब ज़िया-उल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और इसी से मैं अपनी इस अर्ज़दाश्त का इख्तिताम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। मोहतरम जनाब हाजी जावेद इकबाल साहब, जनाब तारिक साहब, जनाब वकास जावेद साहब और मेरे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस फंक्शन में मुझे बुलाया यहाँ पर, और इसी बहाने मैं समझता हूँ कि आज कोई तकरीबन 5 साल के बाद मैं मरी आया हूँ और इतना करीब रहते हुए मरी के मौका नहीं मिला कभी यहाँ आने का। तो ये भी क्रेडिट जो है आपकी कंपनी को जाता है तो कि यहाँ आने का मौका, मुझे याद है कि आखिरी दफ़ा जब मैं मरी आया था तब ये मोटरवे जो है यहाँ जो बनी है ये बन रही थी उन दिनों में, और मेरे ख्याल में हम पहले वो लोग थे जो कि आधी बनी हुई थी और आधी बन रही थी, तो इसके ऊपर से गुजरे थे पहाड़ी से नीचे गाड़ी बड़ी मुश्किल से उतार के, लेकिन रात आते हुए तो मालूम ही नहीं हुआ। और ये एक अच्छा है कि तकरीबन 1 घंटे में पिंडी से हम यहाँ पहुँच गए, तो ये भी बड़ी खुशी हुई है। और दूसरा, मोहतरम जनाब तैयब साहब की गुफ्तगू जो सुनी उससे भी बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मैं बड़ा मदाह हूँ तारिक जमील साहब का और 2 मरतबा वो मेरे घर भी तशरीफ़ लाए हैं और हमने वहाँ अपने गिरदो नवाह के दोस्तों को बुलाया था। ये हाजी साहब का और इनके जो फैमिली है और ये एक लगाव है, दीनी लगाव है, जिसकी वजह से आप लोग मुस्तफ़ीद हुए। और मैं समझता हूँ कि आज के फंक्शन का आगाज़ जो है उस ख़िताब से किया गया जिसने कि थोड़ा बहुत हमें नसीहत की कि किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। कुछ दोस्तों पे के दिल पे असर हुआ होगा, कुछ ने कहा होगा कि यार बड़ी लंबी तकरीर कर दी, क्योंकि हमारे उमूमन लोग जाते हैं कि खुतबा शुरू हो तो हम जाएं मस्जिद के अंदर और फौरी 2 फ़र्ज़ पढ़ें जुमे के और बाहर निकल आएँ। मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो जाके वाज भी सुनते होंगे, क्योंकि ये अभी तब्दीली आ गई है हमारे रवैयों में, हमारे मजाज में। और वैसे भी आजकल के हालात में मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि मस्जिदों में जाते हुए भी लोग डरते हैं, तरावियाँ पढ़ते हुए भी लोग डरते हैं, क्योंकि माहौल हमारा ऐसा पैदा हो गया। और वो सही 3 बातें कही थी, तो थोड़ा सा अगर उस पर गौर करें तो, और अगर हम सोचें कि क्या वजूहात हैं कि आज अफरा तफरी का आलम है, परेशानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, 2 वक्त का मतलब अपना घर का काम समेटना चलाना, यानी कोई आसान काम नहीं है। और
उसकी वजूहात क्या है, तो 3 चीज़ों का तो जिक्र तैयब साहब ने कर दिया था। और अगर थोड़ा सा आपने गौर नहीं किया होगा इस बात पे कि क्या आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो समझ लो कि मैं तुम लोगों से खुश नहीं हूं। तो क्या ये वक्त नहीं है अल्लाह को राज़ी करने का? क्या ये वक्त नहीं है तौबा करने का? मैं एग्रीकल्चर पे भी बात करूंगा, आप परेशान ना होना कि मैं इतना बड़ा कोई ना तो आलिम हूं ना कोई खतीब हूं, लेकिन तैयब साहब जैसे लोगों को सुनता रहता हूं जाकर और कोशिश करता हूं कि इस पर अमल करें। और मैं समझता हूं कि बहैसियत कौम इज्तिमाई तौर पर हम सबको तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि ये अजाब है जो हम पे नाज़िल हुआ वैसे, मतलब कोई आदमी भी कितने से बड़ा हो वो इस वक्त सुकून में नहीं है। किसी को बिजली के बिलों का फिक्र है, किसी को बच्चों के स्कूल का फिक्र है, किसी को जो है वो रोटी का फिक्र है, और किसी को जो है अपनी जान का फिक्र है। सही बात जो है, क्योंकि मुझ पे भी 3 दफ़ा हमला हुआ है ना। ये बैठे हुए मेरे यहाँ हारूनाबाद फोर्ट अब्बास के दोस्त जो हैं, हमारे हल्के के जो लोग हैं, बावल नगर के जो लोग हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ तौबा कोई मुश्किल काम नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके मैं अपनी बात समेटूंगा। और ये भी मैं तैयब साहब से कहूँगा कि 95% लोग नहीं है इस मुल्क के अंदर जो कि नेक नहीं है। मेरा ख्याल है 50-50 होगा, सिर्फ 5%। आपको नहीं होगा ना? नहीं, आपको नहीं है ना, मुझे तो है। मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जितने दीनदार लोग हैं और ये मुल्क जो बचा हुआ है आज, उन्हीं नेक लोगों की दुआओं से और बुजुर्गों की दुआओं से बचा हुआ है।